बादशाहों को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे सियासतदानों को जूती की नोक पे रखते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत का सौदा करते हैं। हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारा किसी कादियानी मिर्ज़ई से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के कानून में ये बात शामिल है कि ये मिर्ज़ई, कादियानी, ये नापाक नजस लोग ये इबादत गाह नहीं बना सकते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम तरीन मसले के ऊपर आप लोगों की खिदमत में मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। हम ऐसे मुल्क के अंदर रह रहे हैं जिसका नाम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मगर यहाँ कानून बिक गए, निज़ाम बिक गए, थाने कचहरियाँ बिक गई, यहाँ तक के काजी बिक गए, आदिल बिक गए। क्या कहा जा सकता है? सियासत, जब इलेक्शन 2024 का सिलसिला चल रहा था, कौम को इलेक्शन के चक्कर में लगा के सियासत में मसरूफ रखा हुआ था, तो बेगैरत फायज ईसा ने खत्म नबूवत के मामले पे डाका डाला। उस आदमी को शर्म नहीं आती? कलमा तो नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वो काजी था, हाकिम था, हुक्मरान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इज्जत दी थी, मगर उसने उस इज्जत को मट्टी में मिला दिया। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के ऊपर डाका डलता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बगैर तो तुम्हें तौहीन अदालत तो समझ आती है, तुम तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम कभी तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? कादियानियों को नवाजने के लिए पहले हुक्मरान लगे रहे, अब काजी लग चुके हैं, अब हमारे जो है वो आदिल लग चुके हैं। अदल व इंसाफ का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। फायज ईसा, तुम्हें साहिब कहते हुए हमें शर्म आ रही है। तुमने तो मुसलमानों की नाक कटवा दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस तरह के मुसलमान हो? जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा तुम पढ़ते हो, उसी नबी की इज्जत के ऊपर तुमने डाका डाल दिया। ऐसा कानून बना दिया कि तुमने कादियानियों को नवाज दिया, मिर्ज़इयों को नवाज दिया। मैं खुलेआम ये कहना चाहता हूँ, हमारे इलाके में भी और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कादियानी और मिर्ज़ई बसते हैं, मैं तमाम मुसलमानों से जो नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वफा करते हैं, जो ये चाहते हैं कि कल बरोज़े माशर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी शफात करे, हमारी सिफारिश करे, हमारी कलमा तैयबा पढ़ा हुआ है, जो जन्नत जाना चाहते हैं, जो अपनी दुनिया और आखिरत बचाना चाहते हैं, मैं उनसे आज ये अपील कर रहा हूँ कि आज से ही कादियानियों से रिश्ता नाता खत्म कर दें। उनके साथ खाना पीना जायज नहीं है, उनके साथ ताल्लुकात, यारियां, दोस्तियां जायज नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का निजाम बन चुका है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जो बना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पे मुल्क बना था, उसके अंदर उस नबी की इज्जत जब महफूज नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है ऐसे कानून की। हम ऐसे काजियों को, ऐसे बादशाहों को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे सियासतदानों को जूती की नोक पे रखते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत का सौदा करते हैं। हम वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारा किसी कादियानी मिर्ज़ई से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के कानून में ये बात शामिल है कि ये मिर्ज़ई, कादियानी, ये नापाक नजस लोग ये इबादत गाह नहीं बना सकते, इनकी तशहीर नहीं कर सकते। इनकी जो मसाजिद है उनके अंदर, इनकी जो इबादत गाह उनके अंदर ये अजान नहीं दे सकते लाउड स्पीकर के ऊपर, ये वहाँ कलमा नहीं लिख सकते हैं, ये अपने दीन, गंदे दीन की जो है वो तरवीज नहीं कर सकते हैं। तो हम वाज़े कहना चाहते हैं कि हम हर चीज तो बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे माँ बाप को गाली दी जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें मारा जाए, हमें गोलियों से छलनी कर दिया जाए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर नबी की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। हम नबी की इज्जत के लिए आज भी हाजिर हैं, हमारी गर्दनें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए। आओ नौजवानों, उठो, हुजूर की इज्जत के लिए अपने आप को पेश करो, ये पैगाम शेयर करो, जितना हो सके ये वीडियो वायरल करो और पहुंचाओ ये उस गंदे जस्टिस फायज ईसा तक, उसको पता चल जाए कि मुसलमान बेगैरत नहीं है। हुजूर के गुलाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, हुजूर के उम्मती, ये मर तो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, मगर ये हुजूर इस्लाम की इज्जत के ऊपर सौदा नहीं होने देंगे।